नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। भाईचारा और धार्मिक भावनाओं को बनाए रखना कांग्रेस पार्टी का पहला लक्ष्य, कहा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने। सम्राट मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में युवाओं ने निकाली रैली। विशाल रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। रोडवेज की सरकारी बसें आपस में भिड़ी, परिचालक सहित दर्जन सवारी घायल। सैनिक बचाओ सम्मान यात्रा का अजमेर में हुआ भव्य स्वागत। भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में हुई त्रुटियों पर व्यक्त किया गया रोष। मेडिकल जांच फॉर्म में गलत जानकारी मांगने पर सोफिया स्कूल की छात्राओं के अभिभावकों में रोष। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। ब्यावर के पास विजयनगर में विशाल किसान महासम्मेलन में पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन पायलट आज अपने तय समय के अनुसार पहुंचे। किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम लोकसभा चुनाव के परिणाम को तय करेगा, इसलिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट हो जाएं और राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी दें। पायलट ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी जमकर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि टमाटर 200 रुपये प्रति किलो बाजार में बिके। राजस्थान में भाजपा के नेता आपस में लड़ रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। इस बार 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़ना है और 2023 में कांग्रेस पार्टी को इतिहास रचना है। इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ऐसा सचिन पायलट का दावा है। संबोधन में मसूदा विधायक राकेश पारीक की भी तारीफ करते हुए कहा कि राकेश पारीक मसूदा विधानसभा में छोटे से छोटे काम करने के लिए मुख्यमंत्री निवास से लेकर विधानसभा तक अपनी बातें मजबूत तरीके से रखते हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र में हर कार्य किए जाते हैं। पायलट ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई लोग आएंगे, लोक लुभावनी घोषणा करेंगे, मगर किसी के झांसे में आप लोगों को नहीं आना और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के आधार पर कांग्रेस पार्टी को जिताकर आगे बढ़ाना है। सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले समय में भी भाईचारे का और सद्भावना का ध्यान रखना है। मसूदा विधानसभा के मतदाताओं से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी पायलट ने की। किसान सम्मेलन में संदेश जाना चाहिए कि अजमेर जिले के मतदाता कांग्रेस पार्टी को जिताते आए हैं और आगे भी जिताएंगे। सचिन ने संबोधन के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए 2 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा, रात गई बात गई। यह बात उन्होंने सीएम अशोक गहलोत और उनके बीच जो विवाद था उसको लेकर कही। भविष्य में क्या होगा उस पर सभी को ध्यान रखना होगा। सचिन पायलट कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल होने के बाद लगातार गुर्जर बहुल इलाके में जनसभा और महासम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने आज ब्यावर जिला बनने के बाद पहली बार विजयनगर में किसान महासम्मेलन को संबोधित किया।
इस दौरान महासम्मेलन में आए कार्यकर्ता और पदाधिकारी में यह भी चर्चा रही कि इस बार सचिन पायलट मसूदा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अजमेर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को भी गुर्जर समाज के हजारों युवाओं ने रैली निकाली। करीब 3 किलोमीटर लंबी रैली में बड़ी संख्या में समाज के युवाओं ने गुर्जर एकता का संदेश दिया। इस मौके पर झंडे लहराते हुए वाहनों पर सवार समाज के लोग शामिल हुए। रैली रामगंज से शुरू होकर वैशाली नगर देवनारायण मंदिर पर समाप्त हुई। रैली का जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। श्री देव सेना संगठन व गुर्जर समाज के अन्य संगठनों के लोग रामगंज के HMT ग्राउंड में एकत्रित हुए। वाहन रैली रामगंज से प्रारंभ होकर GCA चौराहा, रेलवे स्टेशन, गांधी भवन होते हुए वैशाली नगर देवनारायण मंदिर पर समाप्त हुई। रैली के दौरान गुर्जर समाज के नेता सौरभ बजाड़, मनोहर कुवाड़ा, आयोजक मोनू गुर्जर सहित युवा उपस्थित रहे। समाज के लोगों का कहना रहा कि मिहिर भोज के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने के साथ सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने व युवाओं को संस्कारवान बनाने के लिए जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। आज वो है, उन लोगों ने मुझे बनाया जिनकी वजह से मैं वहाँ पहुँचा हूँ। और गुर्जर समाज का, हालांकि हर समाज का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन स्पेशली गुर्जर समाज का जो कि इतने दिल से, भैया मैंने एक लाइन पीछे रिपीट करी कि आलिया भट्ट ने मुझे इसी शहर में बोला था कि थोड़ा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो आप स्टार हो जाओगे। तो मैंने पीछे बोला, मैंने एक ही लाइन बोली, उनकी जी मैंने ऐसी जाति में जन्म लिया कि स्टार तो पैदा होते ही हुए हैं, मेरी लड़ाई तो सुपरस्टार की है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अजमेर के प्यार के लिए। आज के दिन के लिए क्या कहना चाहिए? आज के दिन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया जो अगर मतलब पहले तो इस दिवस के लिए हार्दिक शुभकामना सभी वासियों को, सभी जातियों को, सभी लोगों को, और तहे दिल से मतलब मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, जिन लोगों ने भी इस दिन के लिए मुझे सपोर्ट किया, पूरी टीम को सपोर्ट किया, हर आदमी को किया, कुछ अनहोनी नहीं होने दी, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपने लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि सब लोग भैया प्यार से, किसी को भी चोट ना लगे, कुछ ना हो, और ऐसे ही शांतिपूर्वक रैली बनाए, क्योंकि सब लोग अपने। आज अजमेर जिले में, अजमेर शहर में उबड़ा का देवरा से गुर्जर समाज की एक ऐतिहासिक रैली निकली, जो अब हमारा आराध्य देवनारायण मंदिर पर आके इस रैली का समापन हो रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजमेर जिला के सम्मानीय SP साहब का, सम्मानीय कलेक्टर मैडम का, कि उन्होंने हमें परमिशन दी। और मैं आज हमारे मेहमान, जो आज भोकाल वेब सीरीज के हमारे नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सम्मानीय प्रदीप नागर जी। मांगलियावास थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात रोडवेज की 2 अनुबंधित बसें आपस में टकरा गई। हादसे में एक बस का परिचालक और 2 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर रेफर कर दिया गया। वहीं चोटिल हुए यात्रियों को स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बुधवार रात 10 बजे मांगलियावास क्षेत्र के सरादना इलाके में जोधपुर से अजमेर आ रही बस ब्यावर की तरफ जाने वाली रोडवेज बस से टकरा गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को और एम्बुलेंस को सूचना दी और बचाव कार्य शुरू कर दिया। इसी दौरान मांगलियावास थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दोनों बसों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। पुलिस के अनुसार हादसे में करीब 10 से 15 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से अजमेर के दातानगर निवासी तेज सिंह, जोधपुर के शक्तिनगर निवासी भीम सिंह और एक बस के परिचालक जोधपुर निवासी राजपाल सिंह को गंभीर हालत में JLN अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायल तेज सिंह को उसके परिजनों के साथ घर भेज दिया गया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने पूर्व सैनिकों के आरक्षण में संशोधन की मांग को लेकर निकाली जा रही सैनिक बचाओ यात्रा का अजमेर पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया। यात्रा में शामिल पूर्व सैनिकों ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को वर्गवार श्रेणी में बांट दिया था, जिससे सैनिकों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसको लेकर जयपुर की टीम ने सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा का बीड़ा उठाते हुए बाड़मेर से झुंझुनू की 2500 किलोमीटर की यात्रा कर जागृति फैलाने का संकल्प लिया। जो सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा जो बाड़मेर से शुरू हुई थी और बाड़मेर से शुरू होकर आज हम अजमेर पहुंचे हैं। 27 तारीख को हम झुंझुनू पहुंचेंगे। यहाँ जयपुर पे, यहाँ अजमेर की धरा पे जो हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं, जिसमें हमारे रुस्तम जी हैं और हमारे अध्यक्ष मिश्रा जी थे, इन्होंने इस जयपुर सैनिक सम्मान यात्रा का जो भव्य स्वागत अजमेर में किया, वो काबिले तारीफ था। आज हमारी यात्रा को हमारी अजमेर टीम ने, जो पूर्व सैनिकों की अजमेर टीम ने वो जोश भरा है, वो स्वागत किया है और वो एकता और समर्पण दिखाया है कि इस जयपुर टीम के जज्बे में दुगना आत्मविश्वास पैदा हो गया है। इसके लिए मैं अजमेर टीम के रुस्तम जी को, हमारे जो है परिषद के अध्यक्ष के मिश्रा जी को और सारी टीम को बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग के संभाग प्रभारी एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरू के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राजीव भारद्वाज बगरू ने कहा कि युवाओं के द्वारा अजमेर में सोफिया स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं से मेडिकल जांच फॉर्म में एक कॉलम में छात्राओं के हिप्स के साइज का अंकन किया गया है,
जिसकी वजह से उनके हिप्स के साइज की जानकारी मांगी जा रही है, जिससे अभिभावकों में गहरा रोष व्याप्त है। अभिभावकों ने बताया कि वह जब अपने छात्रा के मेडिकल फॉर्म भरवाने के लिए अस्पताल में गए तो कई चिकित्सकों से मेडिकल जांच में हिप्स के साइज की जानकारी मांगने पर चिकित्सकों ने मेडिकल जांच करने से मना कर दिया। सेना भर्ती में भी महिलाओं के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में चेस्ट मेजरमेंट नियमों में बदलाव कर दिया है, लेकिन शहर की एक प्रतिष्ठित स्कूल में सेना जैसे नियमों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। सामान्य तौर पर छात्राओं से मेडिकल जांच के नाम पर ब्लड ग्रुप, लंबाई, आंख, नाक, दांत व कान संबंधी जानकारी ही ली जाती है, लेकिन सोफिया स्कूल में जो जानकारी मांगी गई है वो अभद्र और सरासर गलत है। विद्यालय की इस प्रकार की गंभीर लापरवाही के बाद अजमेर प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अजमेर के लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। राजस्थान सरकार के शासन में वैसे भी राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बावजूद प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। भाजपा सोशल मीडिया सह संयोजक अनुज माथुर ने मांग की है कि इस विद्यालय पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन के दौरान एडवोकेट राजकुमार सेठी, एडवोकेट अर्पित सांखला, शंकरलाल मेघवंशी, मयंक शर्मा, राजा महाजन आदि भी मौजूद थे। आज भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग के द्वारा कल मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सिटी को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में ये बताया है कि अजमेर की जो प्रतिष्ठित स्कूल सोफिया जो स्कूल है उसमें छात्राओं के जो उन्होंने मेडिकल टेस्ट लेने का जो फार्म दिया है उस फार्म में हिप्स जैसे शब्द का काम में लिया और उसका मापन भी उन्होंने जानकारी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं अजमेर के अभिभावक से लेकर अजमेर में गहरा रोष व्याप्त है। एक प्रतिष्ठित स्कूल होने के बाद इस तरह की एक ओछी मानसिकता, ओछी जो कृत्य ये कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं छात्राएं और उनके अभिभावक शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। और आप देखिए कि जब अखबारों में खबरों का प्रसारण होने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कान पे जू नहीं रहेगी, स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, तो आज इसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग करी है कि सख्त से सख्त स्कूल पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए इसी स्कूल से जुड़े होकर पूर्व में भी एक फिल्म का प्रकाशन हुआ था, उसी में कहीं ना कहीं छात्र था और अजमेर का कहीं ना कहीं नाम धूमिल हुआ था। तो हमारा यही मांग है कि इस प्रतिष्ठित स्कूल इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो आप देखिए सेना भर्ती जैसे में जो उन्होंने बिल्कुल एक मेडिकल जो उनका स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उस टेस्ट में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये उल्लेख किया है कि चेस्ट का, हिप्स का, इनका कहीं ना कहीं कोई भी मापन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आज एक स्कूल जो इतनी बड़ी प्रतिष्ठित स्कूल होने के बाद जिसमें 2500 से अधिक छात्राएं जो स्कूल की छात्राएं जो एक के फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास 12th क्लास तक की छात्राएं उनके हिप्स जैसा शब्द उन्होंने मापन का जो कृत्य किया है, इस पर लेकर हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मांग करी कि कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए स्कूल प्रबंधक के खिलाफ और प्रबंधक को अभी भी इसमें सुधार करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और प्रशासन अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हमारे द्वारा उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कार्रवाई भी नहीं अभी तो स्कूल को नहीं पूरे संपूर्ण राजस्थान में इस तरह का एक आदेश निकलना चाहिए कि इस तरह का मापन का अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। वहीं स्कूल प्रतिनिधि सुधीर तोमर ने बताया कि मेडिकल हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा बल्कि डॉक्टर की रिपोर्ट मांगी गई है। हिप साइज ही नहीं बल्कि अन्य जानकारी भी मांगी है। इसे बॉडी मास इंडेक्स या रेशियो निकालने में उपयोग किया जाता है। जैसी एथलेटिक्स की व योग की गतिविधियां होती हैं, ऐसे में बच्चों का चयन सावधानी पूर्वक किया जा सके जिससे उनको कोई शारीरिक नुकसान होने की संभावना ना रहे। यह एक रूटीन प्रोसेस है और ना कि पहली बार पूछा है बल्कि हर साल पूछा जाता है। संस्था ने सदैव बच्चों के हित में काम किया है और आगे भी करेंगे। स्कूल ने बच्चों से उनका जनरल इंफॉर्मेशन फॉर्म और हेल्थ चेकअप फॉर्म दोनों को क्लब करके एक फॉर्मेट बनाया और उस पर बच्चों से सूचनाएं चाही गई। जनरल इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंतर्गत पेरेंट्स को अपने स्तर पर सूचनाएं देनी थी और मेडिकल हेल्थ चेकअप फॉर्म के अंतर्गत डॉक्टर द्वारा वेरीफाइड हमने सूचनाएं मांगी। ये समस्त सूचनाएं सीबीएसई के द्वारा जारी निर्देशिका जो हेल्थ एंड फिजिकल पोर्टफोलियो के तहत आती है उसके तहत एकत्रित की जा रही हैं। सीबीएसई ने देश के समस्त स्कूलों से ये सूचनाएं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनका सही चयन विशिष्ट खेल कूद प्रतियोगिताओं में अथवा योगा आदि विशिष्ट खेलों में हो, उसके लिए इसके आधार पर उनका ध्यान रखा जा सके कि कहीं बच्चों का चयन किसी गलत खेल में ना हो जिससे उन्हें शारीरिक अथवा किसी तरह की भी कोई हानि हो सके। उससे बचाव के लिए उनका सामान्य हेल्थ चेकअप की सूचना मांगी गई है। अब जो कुछ भी स्कूल ने ये सूचना मांगी है वो सीबीएसई की गाइडलाइन के तहत मांगी है। बात ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह का भ्रम जो अभिभावकों के बीच फैलाया जा रहा है ये अनुचित है।
क्योंकि प्रत्येक विद्यालय ने अपने स्तर पर कोई स्वास्थ्य कैंप आयोजित करके बच्चों के मेजरमेंट लेने जैसा काम नहीं किया है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि वो अपने डॉक्टर के पास जाकर ये मेजरमेंट इकट्ठे करें। दूसरी बात, जो पेरेंट्स इन मेजरमेंट्स को न देना चाहें तो ऐसा कोई कंपल्सन या ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें ये देना ही आवश्यक है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई भी स्थिति है कि जिससे कि कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो। ये मेजरमेंट बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए, उनके विकास को ध्यान में रखने के लिए ही लिए जा रहे हैं। और ये निर्देश इस स्कूल में नहीं, आप किसी भी स्कूल में पता करिए। मेरे पास सेंट जेवियर्स स्कूल का फॉर्म है जिसमें ये सूचना मांगी जा रही है जयपुर के। उसके अलावा हमारे स्कूल में भी 2018 में भी ये सूचना मांगी गई है। 2018 से पहले 2013-14 से हम प्रतिवर्ष ये सूचना इकट्ठे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ नया हुआ है। प्रतिवर्ष पेरेंट्स अपने स्तर पर इन सूचनाओं को हमें देते आए। बिल्कुल गाइडलाइन में है और गाइडलाइन को मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए, गाइडलाइन के अंदर स्पष्ट रूप से जो फिजिकल एंड हेल्थ चेकअप गाइडलाइन है सीबीएसई द्वारा जारी, इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रेड 9, 10, 23, 24 की गाइडलाइन है। इसमें ये सारा हेल्थ एंड एक्टिविटी रिकॉर्ड के अंतर्गत समस्त कक्षा 12 तक ये जानकारी चाहिए गई है, जिसमें सरकमफ्रेंस टाइटल के अंतर्गत ये तीनों सूचनाएं जिन पर विवाद पैदा किया जा रहा है वो मांगी गई हैं। और स्कूल क्योंकि सीबीएसई से संबद्ध है तो निश्चित रूप से स्कूल को उन सूचनाओं को एकत्रित करना और सीबीएसई के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। स्कूल ने अपने स्तर पर किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मांगी है, इसलिए किसी तरह का ये विवाद स्कूल से संबंधित नहीं है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने कहा कि वह हिंदुस्तान के तमाम वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत सरकार को भी दिली मुबारकबाद देते हैं। वहीं पुष्कर में चंद्रयान की बालू मिट्टी से कलाकृति भी बनाई गई। पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान पहला देश है जिसने दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है। आज तक विश्व में किसी और देश ने यह गौरव प्राप्त नहीं किया। दीवान ने कहा कि पड़ोसी मुल्क ने आतंकवाद फैलाया, जबकि दोनों देश एक साथ 14 और 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, मगर भारत ने कितनी ऊंचाई हासिल की है। पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ है, जिसकी वजह से हम विश्व गुरु कहलाते हैं। दरगाह दीवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले कार्यक्रमों के लिए अग्रिम बधाई भी दी। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के मौके पर पूरा देश जश्न मना रहा है। वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर में भी सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाते हुए नेशनल सैंड पार्क में चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग की बालू मिट्टी से आकर्षक कलाकृति बनाई। कलाकृति में चंद्रयान के साथ तिरंगा झंडा लगाकर कांग्रेचुलेशंस इंडिया और जय हिंद लिखा। सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया कि उन्हें विश्वास था कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होगी, इसलिए वह बुधवार सुबह से ही अपनी कला के जरिए बालू मिट्टी के महीन कर्णों के जरिए सैंड आर्ट बनाने में अकेले ही जुट गए। अजय रावत ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा काम किया है जिससे उनका मन प्रफुल्लित है। इसी के लिए उन्होंने करीब 8 घंटे की मेहनत से 500 किलो बालू मिट्टी से चंद्रयान 3 का सैंड आर्ट उकेर कर उनका स्वागत किया। तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट के पदाधिकारी और तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रों के साथ सरोवर की पूजा अर्चना कर दुग्ध अभिषेक किया।
तीर्थ पुरोहितों ने सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और सभी देशवासियों और वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री को बधाई दी। त्रेता युग के अंदर भगवान हनुमान जी ने सूर्य की दूरी नापी थी, उसी प्रकार आज हमारे चंद्रयान ने, विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की दूरी नाप के सफलतापूर्वक अपने मिशन को सफल किया है। से हमारे सबकी इच्छा थी पंडितों की कि अगर चंद्रमा के ऊपर अपना विक्रम लैंडर वहाँ पे लैंड कर जाएगा तो भगवान पुष्करराज के दुग्धाभिषेक करेंगे। और भारत की प्रतिभाओं ने, वैज्ञानिकों ने जो आज कारनामा किया है, हम दिल से सभी भारतवासियों की ओर से, पुष्करवासियों की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने उस ऊंचाई को छू लिया है जो सनातन धर्म के समय में, पुरातन धर्म के समय में जो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको प्राप्त किया था। मैं बारगाह हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा नशीन होने की हैसियत से हिंदुस्तान के तमाम वैज्ञानिकों को मैं दिली मुबारकबाद देता हूं और इसके अंदर भारत सरकार को भी साथ साथ मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस चंद्रयान की कामयाबी के लिए इसरो को जो सहूलतें फराहम की उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान पहला कंट्री है जो उस ध्रुव पे जाकर के जहाँ पर आज लैंडिंग हुई है, वो आज तक वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री ने ये गौरव प्राप्त नहीं किया है। इसलिए ये मैं दिली मुबारकबाद इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को देता हूँ। उसके साथ साथ भारत सरकार के जितने अधिकारीगण इसके अंदर शामिल थे उनको और पूरे भारत के नागरिकों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्यों कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने जिस तरह से आतंकवाद को फैलाया, जबकि दोनों एक साथ 14 और 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे 1947 को, तो भारत ने आज कितनी ऊंचाइयों पर बुलंदी हासिल की है और पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम रोशन किया है, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड गुरु, विश्व गुरु जिसको कहते हैं, वो कहलाने के मुस्तहिक हैं। और आइंदा जो प्रोग्राम भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो रखा है कि हम शुक्र के ऊपर जो है विजय हासिल करेंगे और सूर्य के ऊपर जो है हमारा मिशन जो है कामयाबी से ये भी लैंड वहाँ पर करेगा। इसके लिए मैं एडवांस में उनको, पूरे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया। इसी तरह नसीराबाद में भी शानदार जश्न मनाया गया। जहां कोई न पहुंच सका वहां भारत ने अब कदम रख दिया है, यानी कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने के बाद नसीराबाद शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं सहित शहरवासियों ने हनुमान चौक पर आतिशबाजी करी और मिठाइयां बांटी। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश मेहरा और मंडल उपाध्यक्ष बाबू मेहरा ने बताया कि आज भारत के वैज्ञानिकों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और वाकई में तमाम वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए भारत सरकार व भारत के इसरो प्रमुख और भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ पूरे देशवासियों में इतना हर्ष और उल्लास है कि सब पूरे देश में दिवाली की तरह जश्न मनाया जा रहा है। आज विश्व पटल पर भारत का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। भारत ने आज एक इतिहास रचा है, जहाँ पर कोई देश नहीं पहुँचा वहाँ पर भारत ने चांद पर लैंडिंग की है। चांद के बाद भारत की सूरज पर लैंडिंग की तैयारी है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत आज उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान एवं पेट्रोलियम, वाणिज्य कर तथा परिवहन विभाग के संभावित हितधारकों के साथ गहन परामर्श शिविर का आयोजन रीट कार्यालय में किया गया। रीट कार्यालय में आयोजित शिविर में शहर के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए। इस शिविर में सभी उद्योगपतियों ने अपने अपने व्यापार के विषय में चर्चा की और अपने व्यापार को और आगे कैसे बढ़ाया जा सके और सरकार से क्या सुविधा मिले जिससे कि उनका और व्यापार आगे बढ़े, इस विषय पर विचार विमर्श किए। गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत ने 2023 के सियासी शोर के बीच राजस्थान मिशन 2030 की चर्चा छेड़कर सूबे की सियासत को गरमा दिया है। गहलोत ने बुधवार को राजस्थान मिशन 2030 को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि आने वाले 7 सालों में राजस्थान को देश में नंबर 1 बनाना है। गहलोत ने मंगलवार को जयपुर में आयोजित मिशन 2030 कार्यक्रम में अपने तीसरे कार्यकाल में 4 गुना विकास का दावा किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे और राजस्थान मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि सभी नागरिक इसमें भागीदारी निभाएं और सुझाव के लिए तैयार रहें। गहलोत ने कहा कि वे 2 महीने तक लगातार अभियान चलाएंगे। राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम एसडीएम रवि गोयल को ज्ञापन देकर वर्ष 2023-24 की नियमित डीपीसी करने एवं कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव भिजवाने की मांग की है। पटवारी व तहसीलदार ने बताया कि यदि 23 अगस्त तक नियमित डीपीसी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई और कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव नहीं भेजे गए तो 24 अगस्त को राजस्व मंडल का घेराव करके आंदोलनात्मक रुख अपनाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्व मंडल की होगी। राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर गुरुवार अजमेर राजस्व मंडल के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के नाम राजस्व कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से पूर्व में हुए लिखित समझौते पर आज तक क्रियान्वित नहीं करने पर रोष जताते हुए आगामी 31 अगस्त को पेन डाउन हड़ताल का निर्णय लिया है। पटवार संघ अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनंद कुमार व राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के मध्य लिखित समझौता हुआ था, जिसकी क्रियान्विति को लेकर आज तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए। आज राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें राजस्व सेवा परिषद की यही मांग डीपीसी और कैडर पुनर्गठन को करने का लेकर अपनी मांग प्रस्तुत की गई है। राजस्व सेवा परिषद के जो कार्मिक हैं, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार यहाँ पर राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर एकत्रित हुए हैं। डीपीसी को लेकर हमारा यह धरना किया जा रहा है। जो नियमित डीपीसी की प्रक्रिया है उसके तहत अभी तक राजस्व मंडल द्वारा डीपीसी नहीं की गई है, नियमित डीपीसी नहीं की गई है एवं जो सरकार को कैडर पुनर्गठन की सूचना भिजवानी थी वह भी आज दिनांक तक नहीं भिजवाई गई है। इसी के विरोध में हम सभी राजस्व कार्मिक आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी सभी की यही मांग है कि जो हमारी नियमित डीपीसी है वह करवाई जाए और जो कैडर पुनर्गठन की सूचना है वो शीघ्र से शीघ्र सरकार को भिजवाई जाए। धरना प्रदर्शन में प्रदेश भर के समस्त राजस्व कार्मिक, जिसमें पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार हैं, वे समस्त जिलों से यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी सभी की एक ही मांग है कि जो हमारी नियमित डीपीसी है वह नियमित डीपीसी की प्रक्रिया की जाए और डीपीसी टाइम पर करी जाए और जो कैडर पुनर्गठन की हमारी जो मांग है, जो प्रस्ताव राजस्व मंडल से सरकार को भिजवाने हैं वे शीघ्र भिजवाए जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे और जैसा प्रदेश स्तर पर डिसाइड होगा उस तरह से इस आंदोलन को आगे जारी रखा जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। ग्राम पंचायत जाजोता के वार्ड संख्या 2 के पंच चंद्रशेखर राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जाट समाज द्वारा अतिक्रमण कर मंदिर बनाए जाने के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड 2 के वार्ड पंच चंद्रशेखर राठौड़ ने बताया कि जाजोता पंचायत मुख्यालय में गोचर भूमि पर जाट समाज द्वारा कथित तौर पर धार्मिक स्थल बनाने का निर्माण कार्य जारी है। धार्मिक स्थल बनाने के दौरान गाँव में 2 तालाब सूख चुके हैं, जानवरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है।
इस संदर्भ में पूर्व में भी जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जल्दी इस शिकायत पर निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। रूपंगढ़ तहसील है, वहाँ जाजोता पंचायत मुख्यालय में गौचर भूमि में अवैध मंदिर निर्माण की कोशिश की है किसी समुदाय द्वारा, और पानी की आवाग रोकी गई है। 2-3 नालियाँ वो सूखी पड़ी है, जानवरों को पानी पीने की समस्या आ रही है। गाँव लोग इसके लिए मुद्दा उठवाया है और इसे हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कलेक्टर साहब के पास आए हैं। 100-200 की तादाद जनता आई है, हर समाज से आई है, और यह हमारी कोशिश है, हटना भी चाहिए। कौन कर रहा है कब्जा वहाँ पे? अवैध सब समुदाय द्वारा, मतलब दूसरे समुदाय, जाट समुदाय द्वारा। उनका तालाब है, हाँ, गौचर भूमि पे कब्जा कर रखा है उन्होंने, और 2-3 तालाब उसके कारण से सूखे हो गए हैं और जानवरों पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। इस सारे कारण से गांव वालों ने ये निर्णय लिया है कि कलेक्टर साहब से ज्ञापन देवें और उस जगह को खाली करवाएं। और वहाँ भी दादागिरी गुंडागर्दी चल रही है, वो तेजा जी का बन रहा है। हाँ, पूर्व शिकायत हुई थी, हाँ, कार्रवाई नहीं हुई है। तहसीलदार को कलेक्टर साहब से यहाँ दी थी वाली शिकायत, अगर अभी मिलने के बाद में कार्रवाई नहीं होती, कोशिश करेंगे। शनिवार इतवार उन्होंने टाइम देखा, उसको कब्जा कर लिया, उसको प्रशासन की छुट्टी थी, तो हम दोबारा ज्ञापन देने आए हैं। अब पूरे गांव की तरफ से आए हैं, 100-200 की तादाद में पब्लिक आई है। हाँ, कोशिश करेंगे, ज्ञापन दे रहे हैं, और नहीं होगी आगे और धरना देंगे। विजयनगर में होने वाले किसान महासम्मेलन को संबोधित करने आज पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुर्जर नेता सचिन पायलट अपने दल बल के साथ रवाना हुए। आने वाले चुनावों के मद्देनजर उनके सम्मेलन में होने वाले भाषण पर सबकी निगाहें रहेंगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज विजयनगर जाते हुए कुछ समय के लिए किशनगढ़ जीवी के टोल प्लाजा पर रुके, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व पीसीसी सदस्य राकेश शर्मा, कानाराम चोटिया, छगन यादव, राजेंद्र भादु, राजेंद्र चौधरी, राजेश गुजर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। किशनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा डाक बंगले में एक शिविर समस्या आपकी समाधान हमारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम आदमी की रोजमर्रा के बिजली, पानी, नाली आदि की समस्या का तुरंत निदान करने का पूरा प्रयास किया गया। किशनगढ़ डाक बंगले में किशनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा 8 योजनाएं गरीबों के लिए जारी की है, जिनमें निःशुल्क बिजली, कामधेनु योजना, चिरंजीवी बीमा, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, रोजगार गारंटी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट व सुरक्षा पेंशन आदि की जानकारी लोगों को बताकर उनका पंजीकरण किया, ताकि अधिक से अधिक जनता इसका लाभ उठा सके। वहां पहुंचे लाभार्थियों ने बताया कि शिविर से उन्हें फायदा हुआ और ऐसे शिविर लगातार लगने चाहिए। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की तरफ से ये 8 योजनाएं मिली है, जिसमें निःशुल्क बिजली है, कामधेनु योजना है, चिरंजीवी दुर्घटना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, सुरक्षा पेंशन है और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो आम आदमी, आम गरीबों की वो सुन रहे हैं और उनको राहत प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किशनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये एक अपने तरीके का एक अलग ही शिविर है। इसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिविर लगा रखी है खुद की तरफ से, समस्या आपकी समाधान हमारा। इसमें हम हर तरीके का समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसमें प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है और लोगों को बहुत राहत प्रदान हो रही है। आपका नाम और? मैं मोहम्मद शकीब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किशनगढ़ का अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के मौके पर खानपुरा क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय ने रैली में मौजूद गुर्जर समाज का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रैली में मुस्लिम समाज के लोगों ने गुर्जर समाज की रैली पर फूल बरसाकर एक दूसरे को बधाइयां देकर भाईचारे व एकता की मिसाल कायम की। गुर्जर समाज ने भी इस सराहनीय कार्य के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को धन्यवाद दिया। मुस्लिम समुदाय के आरिफ अली, नाज अली, कैफ अली, बिलाल अली और अशफान खान ने स्वागत किया। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने,
बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और टीवी कलाकार विजय ईश्वरलाल पवार उर्फ वीआईपी ने अपने परिवार सहित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत कर आने वाली फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगी और अकीदत के फूल और चादर पेश किए। टीवी कलाकार वीआईपी ने बताया कि उनकी बेटी ध्वनि पवार की भी एक फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है, जिसकी कामयाबी की दुआ मांगने आज परिवार सहित ख्वाजा के दर पहुंचे हैं। कलाकार के पूरे परिवार को दरगाह के खादिम कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत कराई और तबर्रुक भेंट किया। गौरतलब है कि वीआईपी कई फिल्में जैसे बोल बच्चन व टीवी धारावाहिक कॉमेडी सर्कस में भी काम कर चुके हैं। वालेकुम, मेरा नाम है वीआईपी और इस वक्त मैं अजमेर में हूँ और जो भी यहाँ पर आता है अपनी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। और मैं खादिम साहब से तो बहुत जुड़ा हुआ हूँ, कुतुब जी सर से। जब भी मैं इनके पास आता बल्कि कई सालों के बाद मैं जब मिला हूँ, पर हम हर दिन टच में, हर दिन मैसेज के टच में है। मौका नहीं मिलता है कि कब मिले। कई बार यहाँ से गुजर जाता हूँ, शो होता है, पर इनको दुआ सलाम करके जाता हूँ। लेकिन आज मौका मिला है और आज बुलावा आया है, तो मैं हमारे लिए दुआ कीजिए और पूरी हो। हाँ, और मेरी आने वाली फिल्म है, उसमें आप लोग का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए कि आपका ढेर सारा प्यार रहे। और मेरी बिटिया है, मेरी वाइफ है, ये बेटा आया है, तो बिटिया है जो मेरी, वो भी उनकी नई फिल्म आ रही है। आज के यहाँ पर आकर मेरी सबसे पहले तो मैं पिछले साल आई थी और मैंने एक दुआ मांगी थी और वो कबूल हो गई। तो मेरे मन में यही था कि जब वो हो जाएगी पूरी तो मैं दोबारा आऊँगी। तो मैंने अभी नई दुआ मांगी और मैं चाहती हूँ वो मुझे दोबारा बुलाए और यहाँ पर आकर मेरी सारी दुआएं पूरी होती है। और मैं बस उनसे यही चाहूँगी कि मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, मेरे पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। और कुतुबुद्दीन जी उनके साथ में, मतलब वो इतने अच्छे से हमें अंदर लेकर गए और बहुत 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 अच्छा लग रहा है, मन को सुकून मिल गया एकदम से। और मेरा नाम है ध्वनि पवार। मतलब पूरा बॉलीवुड इनको जानता है, मतलब एक नहीं दो नहीं, तो मेरे अंदर भी 150-200 एक्टर है। तो सबसे पहले हाँ जी, अक्षय कुमार बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को यही कहूँगा कि आप लोग देखते रहो और जब भी आओ गरीब नवाज में आते हो सखी साहब से मिलना, हाथा पाची सटकली, आप सभी को आना होगा तो यही मिलना होगा। तो मैं अच्छी तरह जानते हो, सखी साहब जब भी आते हैं पूरा बॉलीवुड इन्हें जानता है, मैं भी जानता हूँ। सखी साहब, अरे आप तो कमाल करते यार जितने प्यारे दर्शन आप कराते हैं, जितने प्यारे दीदार आप कराते हैं, कोई और नहीं है सखी साहब, आप ही बस। तो दिल से कहता हूँ बस इसी तरह से मेरी आवाज़ें बढ़ती रहे और बढ़ोतरी होती रहे। और बहुत ही जल्द दुआ चाहता हूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहता हूँ कि मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो आ चुका है, अब गिनीज बुक में आ जाए। तो ये दुआ लेने के लिए आया हूँ और मेरी बीवी बच्चों की तबीयत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उनकी हमेशा खुश रहे पूरा परिवार। खादिम साहब, क्या कहेंगे आप मेरे परिवार के बारे में? मैं हमेशा गरीब नवाज की बारगाह में दुआएं करता हूं और दुआएं करता रहूंगा। इसी तरह से आप लोग फूलते फलते रहेंगे, गरीब नवाज की बारगाह में हमेशा करम रहेगा, आशीर्वाद आप पे बना रहेगा और दरबार में हमेशा बुलावा होता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कॉमेडी डायरेक्टर वीआईपी। आप लोगों ने मुझे कॉमेडी सर्कस में देखा होगा, कपिल शर्मा के शो में देखा होगा, और अभी आपने फिल्म देखी होगी राजस्थानी फिल्म पक्की हीरोगिरी, उसमें मैं विलन का रोल किया था मुझे, और मैंने बेस्ट विलन का अवार्ड भी लिया है। और कई सीरियल्स किए, फिल्म बोल बच्चन फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा। बस दुआ कीजिए कि बहुत जल्द और भी कहीं दिखूं। फिलहाल आप लोगों की दुआ से शोज़ बहुत कर रहा हूं और चल रहा है।
क्योंकि आप लोग की ब्लेसिंग जब तक मेरे साथ है मैं काम करते रहूँगा। मैं तो बुढ़ापे तक काम करना चाहता हूँ, तब ऐसा हो जाऊँगा ना तब भी काम करते रहूँगा। तब तो बिना उसके आवाज़ निकाले शाहरुख खान की आवाज़ बाहर आई है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आज वीआईपी भाई का परिवार आया है और गरीब नवाज के दरबार में इन्होंने हाजिरी दी है। गरीब नवाज के दरबार से अपनी अपनी मन्नतें, अपनी अपनी मुरादें मांगी हैं। गरीब नवाज इन सबकी मुरादों को पूरा करें, कामयाब करें और गरीब नवाज अपने दरबार में शुक्राना अदा करने। प्रदेश में विद्युत कटौती के कारण हो रही परेशानी से अजमेर देहात भाजपा जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के नेतृत्व में आज ब्यावर छावनी पावर हाउस पर काले झंडे दिखाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देहात जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक देवी शंकर भूतड़ा ने कहा कि वर्तमान में गहलोत सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। विद्युत उपभोक्ताओं से सरचार्ज व फ्यूल चार्ज के नाम पर अधिक वसूली की जा रही है और बदले में उपभोक्ताओं की विद्युत कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांव में विद्युत कटौती होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसके कारण कई किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से तुरंत प्रभाव से विद्युत कटौती को बंद करने की मांग की है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी लंबे लंबे वादे करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन आज बिजली कटौती से आम जन परेशान है। बिजली विधानसभा के पटल पर वो हाँकते हैं कि बिजली सरप्लस है, और जबकि आज हालत यह है कि किसानों की फसलें सूख रही है और किसानों को बिजली नहीं है। दिन में शहरों में 5-5, 6-6 घंटे की कटौती हो रही है, रात और किसानों को 9-9 घंटों की रात्रि में कटौती हो रही है। किसानों की फसलें सूख रही है, पानी बरसात अलग नहीं हो रही है और पानी पिलाने के लिए बिजली नहीं है कुएं से। इस हालत के अंदर और एक दूसरी तरफ बिजली की दरें निरंतर बढ़ रही है। फ्यूल चार्ज के नाम पर ठगने के सिवाय कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अनेक चार्ज लगाकर जनता को हालत ख़राब कर रखी है। एक तरफ कहते हैं कि हम आपको 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे रास्ते से वही दरें बढ़ी हुई वापस लेकर और जनता को आहत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बिजली तो दे, आज बिजली नहीं है, कब बिजली चली जाएगी कोई पता नहीं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मंत्री जी का खुद कांग्रेस के अध्यक्ष की भी बिजली गुल हो गई भाषण देते देते हुए। तब हमने कहा भाई ये जनता की हालत भी यही है, इसलिए हम आज ये प्रदर्शन करने आए हैं। ये प्रदर्शन राजस्थान सरकार के खिलाफ है और हम अब जब जब बिजली जाएगी हम राजस्थान सरकार को जगाने के लिए उस कुंभकर्णी नींद जो में सोई हुई चल है कि आज जनता त्राहिमाम है, वो इस कटौती को बंद करे। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार इस बिजली की कमी को लेकर बाहर से महंगी बिजली खरीद कर जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अपने थर्मल प्लांट है उन थर्मल प्लांटों को बंद कर और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए महंगी बिजली खड़ी की जाए। और थर्मल प्लांट के बारे में कहा जा रहा है कि उनके रखरखाव के लिए बंद कर रखे, जबकि जब से ये सरकार आई है वो बंद ही पड़े हैं। जबकि उसको चालू करना चाहिए और महंगी बिजली खरीदना बंद करना चाहिए और जनता को राहत पहुंचाना चाहिए। लेकिन महंगी बिजली दे रहे हैं, फ्यूल चार्जेस लगा रहे हैं, फिर भी बिजली नहीं दे रहे हैं, इसलिए किसान तो बेचारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। हम इस विषय को ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।